हाय दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का विजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के सामने भारत के भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कृपया आप सब लोग वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारा राइट आंसर 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में जनसंख्या निवास करती है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा वर्तमान में म्यांमार और भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8°4। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है?
44%। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू-आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, अब वर्तमान में 9। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान पर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भांवर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है?
छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और एवं मिजोरम। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नईमुडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? ग्रीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 पूर्व देशांतर पर। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? बैरन एवं नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। अन्नईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अरावली की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोशी नदी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।